अगर भारत एक साल तक सोना नहीं खरीदे तो क्या होगा? ये सवाल अब सबके जहन में है। दरअसल पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ते दबाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अपील देश भर में चर्चा की बहस छिड़ गई है। हैदराबाद की एक रैली में पीएम मोदी ने लोगों से गैर जरूरी सोने की खरीदारी को एक साल तक टालने की अपील की। उनका कहना था कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाए रखने के लिए सोच समझकर खर्च करना जरूरी है। अब सवाल उठ रहा है कि अगर भारत में एक साल तक सोने की खरीदारी कम हो जाए या लोग गोल्ड खरीदना बंद कर दें तो इसका असर आखिर कितना बड़ा होगा। भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना उपभोक्ता देशों में गिना जाता है। यहाँ सोना सिर्फ आभूषण नहीं बल्कि परंपरा, निवेश और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। शादी, विवाह, त्योहारों और पारिवारिक बचत में गोल्ड की अहम भूमिका रहती है। यही वजह है कि देश में हर साल करीब 700 से 800 टन सोने की खपत होती है। हालांकि भारत अपनी जरूरतों का 90% से ज्यादा सोना विदेशों से आयात करता है, जिससे हर साल अरबों डॉलर देश से बाहर जाते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर एक साल तक गोल्ड की खरीदारी में बड़ी गिरावट आती है तो इसका सबसे बड़ा असर भारत के इंपोर्ट बिल पर दिखाई देगा। वर्तमान में भारत सालाना बिल लगभग 60 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। अगर इसमें 50% की कमी आ जाती है तो देश करीब 30 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा को रोक सकता है जाने से। इसी के साथ आर्थिक जानकार मानते हैं कि सोना का आयात कम होने से भारतीय रुपए को मजबूती मिल सकती है। जब देश कम डॉलर खर्च करेगा तो विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव घटेगा। हालांकि रुपयों की स्थिति केवल गोल्ड इंपोर्ट से तय नहीं होती। कच्चे तेल की कीमतें, विदेशी निवेश, अमेरिकी डॉलर की मजबूती और वैश्विक आर्थिक हालात भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। फिर भी सोने की खरीद कम होने से भारत को आर्थिक मोर्चे पर कुछ राहत जरूर मिल सकती है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अप्रैल 2026 तक करीब 700 अरब डॉलर के आसपास रहा। ऐसे में गोल्ड इंपोर्ट में थोड़ी भी बड़ी कमी असर डाल सकती है। अनुमान है कि अगर सोने की खरीद में सिर्फ 10% की गिरावट आती है तो 5 से 6 अरब डॉलर की बचत हो सकती है। वही 25% कमी आने पर लगभग 15 अरब डॉलर से जो 25% तक गिरावट हो सकती है। हालांकि इसका असर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहेगा। मुख्य रूप से स्विट्जरलैंड, यूएई, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से सोना आयात भारत करता है। ऐसे में भारतीय बाजार में मांग घटने का सीधा असर इन देशों के गोल्ड एक्सपोर्ट पर भी पड़ सकता है। खासतौर पर दुबई और स्विट्जरलैंड जैसे गोल्ड ट्रेडिंग हब भारतीय बाजार पर काफी हद तक निर्भर माने जाते हैं। भारत की मांग कमजोर होने से वहां की रिफाइनिंग और ट्रेडिंग इंडस्ट्री पर भी दबाव बढ़ सकता है। दूसरी तरफ इसका असर देश की ज्वेलरी कारोबार पर भी देखने को मिल सकता है। अगर लोग लंबे समय तक सोना खरीद से बचते हैं तो सराफा बाजार में कारोबार धीमा पड़ सकता है। छोटे ज्वेलर्स और जो छोटे लोग हैं उनके ऊपर ज्यादा असर पड़ेगा। हालांकि विशेषज्ञ इसे अल्पिक चुनौती मानकर कहना है कि इससे देश की आर्थिक स्थिरता को मजबूती मिल सकती है। कुल मिलाकर पीएम मोदी की अपील सिर्फ सोना खरीदने या न खरीदने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की आर्थिक प्राथमिकताओं से जुड़ा बड़ा संदेश माना जा रहा है। आने वाले महीने में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय उपभोक्ता इस अपील को कितनी गंभीरता से लेते हैं और इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर कितना पड़ता है। इस पूरे विषय को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।